गृह मंत्री जी से सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं, ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदारी लेकर पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। पहलगांव में 26 लोगों की हत्या हो गई, कैसे? अब तक सरकार नहीं बता पा रही। पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। पूरे कश्मीर में आर्म फोर्स एक्ट लगा दिया है। वहाँ के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है। फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। गवर्नर ने भी अपनी चूक मान्य की है कि ये चूक हो गई है, सुरक्षा में चूक हो गई है। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदारी लेकर पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं। लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं, ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? ये हमारे सामने और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनसे कहना चाहता हूं, मेरे बाजू में बैठे हैं, यहाँ कल से मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा यह कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आज प्रतिबंध लगा देते, समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए, फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सर नहीं सर, सरकार ने आपका समय समाप्त हो गया। मैंने बोला था आपको, लेकिन आप उलझे हुए थे। मैंने आपको बोला था, सरकार बोल रही है समय समाप्त हो गया आपका। हमारे सामने, अब मैं नेक्स्ट स्पीकर बुलाऊंगा। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीजफायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के बदले में
हमको क्या मिला? आप मुझे बताइए। बात तो पीओके पर होनी थी, क्या समाप्त पीओके मिला? कीजिए। धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था। एक बात करनी चाहिए थी, हमारा कुलभूषण जाधव स्पीकर बुला रहा हूं, संजय राउत जेल में अब सीनियर मेंबर 15 साल से तड़प रहा है, उसकी तो मांग होगी। हमारे पास से मछुआरे सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। इन्हीं शब्दों को याद कर सियाचिन में हमारे जवान हों या शहीद कारगिल के सुरक्षा के समय पे हों या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हों या ऑपरेशन महादेव जो हुआ है, उन सबको याद कर नमन कर मैं उनकी शौर्य गाथा में उम्मीद करती हूं हमारा देश सदैव गाएगा। साथ ही साथ मैं उन सारे परिवारजनों को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी जिनकी जानें वो पहलगाम में गई, आतंकी हमले में गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में गई, और वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको हर पैमाने पे न्याय मिलेगा और नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से होती हैं उसको खत्म करने का काम हमारी वीर सेना करेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तभी भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। हमें वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर वो होना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गर्व है, हम सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया था 2014 से, उन्हीं ने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया विदेशों में जाकर। मेरे को उसका गर्व महसूस होता है। सर, पर जो हमारे यहां पर पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जवाबदेही किसी ने ली? सर, क्या हमारे इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मांगा गया? जी सर, मैं खत्म ही कर दूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, बस 20 सेकंड में खत्म कर दूं। सर, उस इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा थी। इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ उसके तहत किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया। इस्तीफा होने चाहिए सर, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देकर अकाउंटेबिलिटी तय की, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।